प्रधानमंत्री मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन का दौरा किया। यह उनका 2019 के बाद पहला औपचारिक दौरा है। यह यात्रा 2020 में गलवान घाटी झड़प के बाद पहले ऐसे संकेत के रूप में देखी गई कि दोनों देशों के बीच तनाव में कुछ नरमी हो रही है। स्वागत और प्रारंभिक वातावरण। तियानजिन पहुंचते ही मोदी का लाल कालीन स्वागत भारत चीन सांस्कृतिक मिश्रण के कार्यक्रमों और भारतीय शास्त्रीय संगीत से हुआ, जिसमें सितार, सांतोर और तबल शामिल थे। चीनी राजदूत शू फेहोंग ने मोदी की तस्वीरें साझा करते हुए इस यात्रा को दोनों देशों के संबंधों में नई रफ्तार लाने वाला बताया। मुख्य बातचीत। पीएम मोदी और शी जिनपिंग। मोदी और शी ने इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिलकर यह स्पष्ट किया कि भारत और चीन विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं। द्विपक्षीय चर्चाओं में कई अहम फैसलों और विकासों पर सहमति बनी। सीमा प्रबंधन पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पुनः आरंभ, प्रत्यक्ष उड़ानों का पुनः संचालन, व्यापार घाटे को कम करने और कुछ चीन की निर्यात रोक, एक्सपोर्ट कर्ब्स हटाने पर भी चर्चाएं हुई। शी ने कहा, ड्रैगन और एलिफेंट का साथ मिलना, एक दूसरे की सफलता में मदद करना, यह दोनों देशों के लिए सही विकल्प है। भूराजनीतिक संदेश। इस सम्मेलन में मोदी, शी और रूस के पुतिन के समन्वित उपस्थिति ने पश्चिमी दबाव, विशेष रूप से अमेरिका के विरुद्ध एक सामंजस्यपूर्ण और रणनीतिक साझेदारी का संदेश दिया। मोदी ने एससीओ जैसे मंचों का उपयोग कर यह दिखाया कि भारत बहुपक्षीय साझेदारी और उग्र एकाधिकार के खिलाफ एक स्थिर कूटनीतिक रुख अपनाने की ओर बढ़ रहा है। सतर्क निष्कर्ष। यह द्वारा भारत चीन संबंधों के भटकाव से थोड़ा हटकर पुनर्स्थापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि सीमा विवाद, पाकिस्तान कुशलता और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे बड़े मुद्दे अब भी पूर्ण हल नहीं हुए, लेकिन यह यात्रा विश्व मानचित्र पर रणनीतिक संतुलन के प्रति भारत की दीर्घकालीन सोच को दर्शाती है। दोनों देशों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया, अब प्राथमिकता परस्पर विकास, भरोसा और सहयोग ही है, विरोध नहीं।